गुलाम आशिक अली का ऑपरेशन मुकम्मल करके जैसे ही बाहर आता है, संदरी घबराहट के आलम में उससे कुछ कहना चाहती है, मगर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। गुलाम फौरन उसे ट्रीटमेंट रूम में ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब संदरी को होश आता है तो गुलाम आहिस्ता से कहता है, मुबारक हो, आपके अब्बू की जान बच गई है। ये सुनते ही संदरी की सांसें बहाल हो जाती हैं। खुशी के आंसुओं के साथ वो गुलाम का हाथ पकड़ लेती है। इसी लम्हे आशिक अली गुलाम और संदरी दोनों को अपने पास बुलाते हैं। उनकी सांसें तेज और टूटी हुई होती हैं। वो कमजोर आवाज में कहते हैं, गुलाम, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं, मेरी बेटी को सुंदरगढ़ पहुंचा देना, वहां ये महफूज रहेगी। ये सुनकर गुलाम चौंक जाता है और कहता है, सुंदरगढ़? मैं भी वहीं का हूं। तब आशिक अली एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। बेटा, संदरी की मां खुर्शीद मरी नहीं है, वो जिंदा है। दाजी ने मुझसे जबरदस्ती तलाक के कागजात पर दस्तखत करवाए थे और कहा था, अगर तुम यहां दोबारा नजर आए तो तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते कहते आशिक अली की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। सनदरी पागलों की तरह अपने अब्बू से लपट जाती है। गुलाम चीख करके भारी दिल से कहता है, ही इज नो मोर। ये सुनते ही संदरी के हवास जाते रहते हैं। वो गुलाम का गरीबान पकड़कर चीख उठती है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अब्बू मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गुलाम बड़ी मुश्किल से उसे संभालता है। आशिक अली की तकफीन के बाद गुलाम संदरी से कहता है, अब मेरे साथ चलो, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। संदरी इनकार करती है, मगर गुलाम ही उसका वाहिद सहारा बन जाता है। सनदरगढ़ पहुंचते ही सामने से बादशाह आ जाता है। अपनी मोहब्बत को देखकर वो हैरान रह जाता है और गुलाम को गले लगा लेता है। मगर आगे जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी न था। शादी के दिन मौलवी साहब निकाह का नाम लेते हैं। क्या आपको बादशाह जानदार से निकाह कबूल है? ये सुनते ही संदरी चीख उठती है, संदरी सिर्फ गुलाम की है, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। बादशाह का जुनून जाग उठता है। वो संदरी को कैद कर देता है और गुलाम को अंधेरे कमरे में फेंक देता है। तो दोस्तों, क्या गुलाम और संदरी एक हो पाएंगे या बादशाह के जुनून में किसी एक की जान चली जाएगी?